ओम शांति। तो जिस प्रकार से हम पूरा दिन काम करें, पूरा दिन के थके हुए हैं, घर का काम, बाहर का काम, मार्केट के काम, ऑफिस के काम, रिश्तेदारियों में आना जाना, सब कुछ आज पूरे दिन किया है और कोई हमें कहे कि आज रात को हमें पैदल यात्रा करनी है। पूरे दिन का काम किया हुआ शरीर रात को कहा जाए कि अब यात्रा करनी है, तो यात्रा कैसे होगी? यात्रा कैसे होगी? मुश्किल से होगी। और कैसे होगी? थकावट ही होगी। बाबा ने भी कहा कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं, जिनको ये मालूम है कि हम दिन से शरीर ले और छोड़ रहे हैं, एक यात्रा पर है, यात्रा करते करते कहाँ पहुंच गए? रात में पहुंच गए। और रात में हर आत्मा इस यात्रा में थक चुकी है। और थकने की निशानी बाबा ने मुरली में बताई कि सब आपस में लड़ रहे हैं। पुरुष अपनी स्त्री से लड़ता है, बाप बच्चे अपने बाप से लड़ते हैं। तो ये सभी चीजें जो कि गृहस्थी में नहीं होनी चाहिए थी, वो हो रही है। किस लिए? क्योंकि आत्मा जन्म जन्म की यात्रा करके थकी हुई थी, ऊपर से रात की यात्रा भी शुरू हो गई है। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ तुमको दो ही बात याद रखनी है। तुम सेवा नहीं कर सकते, किसी को बाप का परिचय नहीं दे सकते, जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता। तो बाबा ने कहा मुख नहीं खुलता, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लेकिन मन मनाभव होकर के रहो, मुझे याद करते रहो और अपने को आत्मा समझो, तो भी बहुत अच्छा है। ऐसे आज की मुरली के अंदर बाबा के डायरेक्शन है। फिर बाबा ने कहा कि मैं विनाश नहीं कराता हूँ। अगर मैं विनाश कराऊं तो सब लोग मुझ पर ही दोष लगा दें कि भगवान ने इस दुनिया में क्या कर दिया। इसलिए हर आत्मा खुद ही कर्म करती है और फिर खुद ही उस कर्म के हिसाब से दुख भोगती है। बाकी विनाश जरूरी है, जो मुरली में बाबा ने आज कहा। तो सुनते हैं आज सत गुरुवार के 22 मई 2025 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है? लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं सदा सुख देता हूँ, मैं किसी को भी दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वो तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कब तक बाबा, कब तक? कब आएगा सतयुग? कब खुलेंगे परम धाम के गेट? कब जाएंगे शांति से अपने घर? कब तक यहाँ पर हमें और रहना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा थोड़ा और धीरज रखो, क्योंकि सुबह की मंजिल अब दूर नहीं है। और ऐसा ही होता है, एक रेस के अंदर जब एक खिलाड़ी भागता है, तो जब फाइनल अब मंजिल आने वाली है, उस समय तक आते आते क्योंकि वो इतना भाग चुका है, तो उसका सारा स्टेमिना, सांस ऊपर नीचे हो चुकी है और अब उसको लग रहा है जैसे कि प्राण ही निकलने वाले हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा और मंजिल पर ध्यान रखते हुए थोड़ा और तेज से भागे तो वो पहुंच जाएगा, जीत जाएगा। बाबा ने भी कहा रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों को सिखाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं।
गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाती है। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है रात की यात्रा, अंधियारे में धक्के खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते ही आए हैं। अभी आए हो दिन की यात्रा पर, ये यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और इनको कहा जाता है नर्क। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते वो सिर्फ ये याद रखे, जिन्हें और कुछ भी बोलना नहीं आता वो सिर्फ ये याद रखे कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी ये है दुख धाम रावण राज्य। तो अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। आसान है? दुख की बात को भूलना आसान है या सुख की बात को भूलना आसान है? सुख कोई हमको कितना दे देता है इंसान भूल जाता है, परंतु दुख एक दे दे हमको कोई तो वो याद रहता है ना। बाबा ने कहा जिसमें आज हमें सुख भी दिख रहा है, वास्तव में वो वाला सुख भी दुख है। जिनको हम देख देख करके खुश होते हैं ना, बाबा ने कहा ये भी क्या है, सबसे बड़ा दुख है। जैसे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र दुर्योधन को देख करके कितने खुश होते थे कि नहीं होते थे? पांडवों का तो पिता भी पांडवों के पास नहीं था, पांडु, लेकिन धृतराष्ट्र दुर्योधन को देख करके कितने खुश, और खुश माना उसके लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके लिए ये करना है, ये सोचते सोचते कितनों के लिए जो नहीं करना था वो भी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने फिर आगे क्या बोला कि दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, दुर्योधन आपका रोग है। ये चीज हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। भले यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब है रावण राज्य। इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वो पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उसमें जो तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंचे बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का कोई इतना पाठ नहीं है, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिन पर कोई पाप ना लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए ये ड्रामा में नोट है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं। रचता और रचना को कोई नहीं जानते, और ना जानने के कारण ही निधन के बन पड़े हैं। निधन के किसको बोला जाता है? अनाथ। जैसे अनाथ आश्रम को लोग देखते हैं तो कितनी अंदर में रहम आती है। भगवान कहते हैं वो है जिनके पास माँ बाप नहीं है, सबको दिख रहे हैं, लेकिन जिसको आज माई बाप सब कुछ है, क्या वो अनाथ नहीं है? वो भी तो अनाथ है। सब अनाथ है क्योंकि धनी को नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा कोई भी धनी किसी का है नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता तो आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। नेशन में लड़ते रहते हैं, राष्ट्र आपस में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे
कि भगवान बाप को दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। उनको कहा जाता है सुखदाता, फिर वो दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तुमको सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को सबसे बड़ा सुख, सारे सुख मिलते हैं ये एक सोचने से कि हम आत्मा हैं। तो एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे, परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है, मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख और दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। स्वर्ग तो यहाँ है ही नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते, फिर घर में खिटपिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वो कांटे का कांटा रह जाता है। एक ही घर में बच्चा जानता है कि हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहता शादी। तो ये बाप कहते हैं कि शादी बर्बादी कर, अच्छा वो बाप कहते हैं कि शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। तो अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी, ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। कल की साकार मुरली में बाबा ने क्या बोला? मुरली का लास्ट पहरा, चौथा पेज, लास्ट पहरा, और मुरली की पहली लाइन कि भगवान बाप कौन है? उस्ताद। ये मुरली की शुरुआत में, मुरली की लास्ट में बाबा ने क्या कहा था? भोला व्यापारी है, कि बाप भोला व्यापारी है। पहरा शुरू होता है कि बाप भोला व्यापारी है, पहरा खत्म होता है भोला है लेकिन अनाड़ी नहीं है। तो बाबा ने कहा भोलेपन में आकर के बच्चे ये स्वीकार कर ले कि एक ही तो जन्म पवित्र बनना है ना, क्या ही जा रहा है मेरा। तो भोलेपन से ये व्यापार शुरू करना है। एक जन्म की प्योरिटी इज इक्वल टू 21 जन्म की पवित्रता, राज्य भाग्य। लेकिन ये व्यापार, ये सौदा करके बाद में अनाड़ी भी नहीं बनना। सौदा कर लिया तो अपने जीवन का फैसला अपने ऊपर ही रखना है। ये चीज बाबा यहाँ बता रहे हैं। बाप कहते हैं ऐसा रावण राज्य तो खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है उसकी एफिजी जलाते हैं, पुतला जलाते हैं। जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसी को भी मालूम नहीं है कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। एक ऐसी फोटो लगा करके उसको आग लगा देते हैं, लेकिन रावण के ऊपर कितना खर्चा होता है। जितनी बड़ी सिटी, जितने बड़े वहाँ के लोग, उतना ही खर्चे बारूद वाला रावण तैयार होता है। महंगे महंगे पटाखे और ये सब चीजें, कितना खर्चा होता है। मनुष्य को जलाने पर तो इतना खर्चा करते ही नहीं है। और बाबा ने कहा स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। बॉडी को भी जब अंतिम संस्कार कराते हैं वहाँ तो बिजली में रखा और खत्म। वहाँ ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। यहाँ पर तो मिट्टी काम में लेते हैं ना। कौन सी मिट्टी काम में लेते हैं? हाँ, अस्थियां नहीं इकट्ठी करते। आग लगाने के बाद में अस्थियां चाहिए, वो अस्थियां अब गंगा जी में बहा करके आएंगे या जहां पर भी। सतयुग में बाबा ने कहा उनकी मिट्टी कोई भी काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि कोई पाप भी नहीं है तो कौन सी नदी में बहाए जो आत्मा को मुक्ति मिल जाए। आत्मा मुक्त अवस्था में ही है। इसके लिए मशीन है बिजली की, उस मशीन के अंदर गया और एकदम खत्म। वहाँ की रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ नहीं और कोई थकावट नहीं।
इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं, मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो, ये याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा रखो, माया कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं याद के लिए क्या रखो। कौन से डायरेक्शन है हम सभी को जो हम पालन नहीं करते हैं? रोज बोलते हैं बाबा, रोज, पर कौन रखता है चार्ट? कोई रखता है चार्ट हम में से? अभी तो अमृत वेले का चार्ट भी मिला है आप लोगों को, अगर भाई जी की क्लास सुन रहे हैं तो उसके अंदर तुम बाप को याद करते हो तो माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना है कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भागा। डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी कि ये तो बहुत बहादुर है, अपने पर अच्छा टेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर के परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वो भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम सभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं उस समय उनको मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, फिर मर्तबे की टोपी मिली, जाकर के फिर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है। तो अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है। ये है गीता का 17वां अध्याय, जहां पर अर्जुन बोलता है और प्रश्न पूछता है फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और क्या है, और क्या रहस्य है, आप कैसे हो, ये सब चीजें। लास्ट में आते आते 17वें अध्याय तक भगवानुवाच आता है कि मुझे जो तुम्हें बताना था वो मैंने बता दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो तुम्हें उचित लगता है तुम करो। जैसे ही अर्जुन ने ये समझा कि भगवान जो गीता का ज्ञान अभी तक सुना रहा था इतना सारा, अब उसने भी हाथ खड़े कर लिए हैं कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को जो जो बताना था, जो जो तुम्हारे डाउट थे वो सभी मैंने क्लियर कर दिए हैं। जैसे ही अर्जुन ने ये भापा कि अब वो हाथ ऊपर कर चुका है, अर्जुन का 18वां अध्याय गीता का शुरू हो गया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मेरे सारे के सारे मोह हैं वो नष्ट हो चुके हैं, मेरे को सारी स्मृतियां आ गई, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मेरे को खुद ही पता चल गया क्या आदि मध्य अंत है। बाबा भी कहते हैं, आज बाबा ने भी मुरली में क्या बोल दिया कि मैं जो हूं जैसा हूं तुमको सब समझा दिया है, अब काम किसको करना है? किसको करना है? हम बच्चों को करना है। अब आगे का काम कौन सा काम? अटेंशन का पहरा लगाना है अपने ऊपर। बाबा के आगे रोज रोज अफसोस करके नहीं बैठना कि आज भी मेरा दिन ऐसे चला गया बाबा, आज भी मैंने कुछ नहीं किया बाबा, आज भी माया से हार खा ली बाबा, आज भी वो आए थे, आई थी, उसके साथ टाइम वेस्ट कर दिया बाबा, आज भी ये हो गया बाबा, आज भी ये हो गया बाबा। बाबा कहते हैं कि जब विनाश की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सिर पर नहीं ले रहा तो तुम्हारी गलतियां हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूंगा या कैसे सुनूंगा? तो हर एक चीज हमको समझा दी है, अब करने की देरी किसकी है? और उसके लिए चार्ट रखने पड़ते हैं, उसके लिए रोज रात को कुछ करना पड़ता है, क्योंकि माया कहाँ आ जाती है? उसी समय आ जाती है, संकल्प विकल्प अनेक अनेक प्रकार से।
आत्माओं का बाप मैं बिंदु हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़े ही था कि आत्मा बिंदी है, उनमें सारा 84 का पाठ अविनाशी नुता हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा करके गए, फिर जरूर आएंगे तो सही ना क्राइस्ट के, अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचे ऊंचे धर्म स्थापक है वो सब अभी तमो प्रधान है। ये भी बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान, ये भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना और फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्वम तुम भी बहुत जन्म लेकर के अब क्या बने हैं, तमो प्रधान, और हम भी अब क्या बनते हैं, सतो प्रधान। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। कौन कौन है जो ब्राह्मण बन चुका है? ब्राह्मणों के 4 नियम। ऊंचा हाथ करो जो कहते हैं हम ब्राह्मण बन चुके हैं। 1 2 ही ब्राह्मण बने यहाँ पे। ये क्या है, आशीर्वाद थोड़ी ना देना है दीदी को। हाथ ऊपर करके दिखाओ कौन कौन यहाँ ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के 4 नियम पता है ना सभी को? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा भोजन, खिलाना और खाना, और चौथा कौन सा है? शिव बाबा को याद करना, ब्रह्मलोक में रहने वाले को। तो जो यहाँ ब्राह्मण बैठे ये चारों नियम वाले वो हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 वो लोग हैं जिनके ये चारों नियम नहीं टूटते, नहीं टूटते। बाकी और रह गए 10 एक जने, वो भी ब्राह्मण नहीं बने हैं। 4 स्तंभ है ना हमारे, कोर्स तो सभी ने किया हुआ है। दैवी गुण जिसके अंदर पवित्रता आ गई है, ब्रह्मचर्य और ये सब आ गया। मतलब कि दैवी गुण के अंदर आप रहते कैसे हो एक दूसरे के साथ में। फिर दूसरा सत्संग, डेली मुरली क्लास। मुरली क्लास, घर वाली नहीं, मुरली क्लास। अगला है ब्रह्मचर्य और अगला है शुद्ध अन्न। किसी के हाथ, पतित के हाथ का नहीं, लहसुन प्याज नहीं, कभी कभी नहीं, ऐसा। तो पक्के हैं सभी जिन्होंने हाथ ऊपर किया। और बाकी को भी विचार कर लेना चाहिए कि मुझे कितना समय बाबा को पहचाने हुए हो गया, अभी तक मैं ब्राह्मण नहीं बना तो देवता कैसे बनूंगा। और इसके लिए अपना क्या निकालना पड़ेगा, चार्ट निकालना पड़ेगा। अटेंशन का पहरेदार को खड़ा करना पड़ेगा, तब होगा ये। तो ये विचार। और अगर हम ब्राह्मण नहीं है तो फिर क्या है, ये अब खुद को बोलो। मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं, वो विचार। जब वो हम बोलते हैं ना खुद को, तब अंदर में ऐसे दिल टूटता है, तब अंदर में झटका लगता है कि ये तो मैं नहीं हो सकती। तो अब पुरुषार्थ करूंगी मैं वो होने की जो बनाने के लिए भगवान आए हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मण हमारे बीच में बैठा है कौन? ब्रह्मा, सबसे बड़ा ब्राह्मण इस सृष्टि का। आदि देव, आदि पिता, ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता, आने वाली सत्यों की सबसे प्योर कृष्ण की आत्मा, स्वर्ग का मालिक नारायण। तो ये इतने महान और सबसे ऊंची क्वालिटी कि भगवान का रथ भागीरथ, ये तो ब्राह्मण है। इतने उच्च कुल के हम भाती हैं। तो बाबा ने इसलिए ये पहरा ही अलग से शुरू हुआ है। इसलिए आप लोगों से पूछा कि हमें, आप लोगों से नहीं, हम सभी ने अपने आप से पूछा कि हमारी सेल्फ चेकिंग होती रहे। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्रकार तो कोई जानते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। तब बाप को कहते हैं हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। ये भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ तो दुख का बंधन है, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा
याद रखना इस पॉइंट को। दुख के जितने भी बंधन हैं, बाबा ने कहा वो सब अब दूर होने वाले हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती हैं, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अपने माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं। दिल पर वो चढ़ते हैं जो डैश करते हैं। क्या इस माता पिता के दिल पर कौन चढ़ेगा? जो क्या करेगा? डेली लाइव टेस्ट होएगा बाप का। दिल पर वो चढ़ते हैं जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना कि बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वो सब समझते हैं ये राखी बांधने आती है तो कुछ देना पड़ेगा। राखी बांधने आती है तो कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। वो कहते कि नहीं, हम तो कुछ दे ही देंगे, 5 विकार हमसे, ये दान लेने के लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधती हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो, तो ये बनेंगे क्या? देवता। राखी का ये मतलब होता है। अभी तो हम देखते हैं माताएं मधुबन जाती हैं, वहीं से राखियां खरीद के लिए आती हैं और खुद ही अपने परिवार वालों को भेज देती हैं और खुद ही अपने परिवार वालों को बांध देती हैं। शिव बाबा की राखी है। ये कोई भक्ति थोड़ी ना कि शिव बाबा की राखी है, ये तो भक्ति हो गई ना। ऐसा रिवाज तो था ही नहीं, पर अब देखा देखी सब शुरू हो गया। जैसे मधुबन के अंदर, बाबा रूम के अंदर सब शुरू हो गया ना। जैसे भोग को विधि से थोड़ी ना रखते हैं, प्लास्टिक अपने लेकर के आते हैं, वहां रख देते हैं, वो उठाते हैं और जाकर के समझते हैं कि भोग लग गया, अब खा लेते हैं, बाबा के वाइब्रेशन चले गए। खुद इतनी देर बाहर घूम रहे थे, बाहर घूम करके बाबा ने अपना काम कर दिया, अब उठा करके चले गए। ये तो भक्ति हो गई। पानी की बोतल लेकर के आते हैं तो उनको बोलते हैं कि पहले बैठ के चार्ज तो करो ना, उसके ऊपर योग करो। बाबा थोड़ी ना बैठा बैठा यहाँ कुछ करता रहेगा। इसी प्रकार से राखी जैसे ब्रह्मा कुमारी इसका ये जो रस्म बाबा ने निकाली कि बहन पहनाएगी, कोई ना कोई बुराई को छुड़ाते हुए, संकल्प कराते हुए पहनाएगी, और बाबा के घर में पहनाएगी या फिर उनके पास जाके पहनाएगी। 2 ही रिवाज होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भी बाहर वालों ने थोड़ी ना शुरू किया है कार्यक्रम। ये भी किन्होंने शुरू किया? जो कहते हैं जिज्ञासु हम बीके हैं, उन्हीं माताओं भाइयों ने ये कार्यक्रम शुरू कर लिया। और ये करने से उनके अंदर इस राखी की प्योरिटी का, पवित्र हाथों से बांधी जाती है इसका, और किस संकल्प के साथ वो बांधी जाती है इसका महत्व ही नहीं रहा। इसलिए बाबा की राखी हाथ पर होती है, लेकिन विकारों के रस भी तो नहीं छूट रहे हैं। लेकिन अगर संकल्प के साथ महान आत्मा इसको पहनाए, महान ऊंचे संकल्प के साथ, तो फिर क्यों नहीं होगा, सब होगा। तो इसके लिए ये भी श्रीमत का उल्लंघन है। ये भी मनमत और परमत होती है, देखा देखी करना। और फिर अगर बाई चांस बहनें कह दें कि नहीं हम राखी नहीं दे सकते, आप उनको यहाँ लेकर के आओ, तो फिर ठीक है, अगली बारी से हम खुद ही अपना इंतजाम कर लेंगे या इधर उधर से किसी से भी मांग लेते हैं। सुनते भी तो नहीं है ना, सुने तो कोई बात बने। फिर ऐसों को बहनें कभी कुछ और डायरेक्शन देगी, क्योंकि उनको पता है इनको सुननी तो है नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि श्रीमत क्या है। इसके लिए तो बाबा ने देखो अभी तो राखी कहाँ है, परंतु बाबा ने प्योरिटी की बात को लाया। क्यों लाया इस प्योरिटी की? राखी कहाँ से बीच में आ गई? मुरली तो कोई और चल रही थी, या शायद जब मुरली चली है तब राखी आने वाली होगी, तब की ये मुरली होगी। या फिर क्योंकि बाबा यहाँ पर कन्या की बात कर रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि तुम कुमार कुमारियों को 21 जन्म पवित्र बनना है। वो बाप कहता है ऐसा बनो, ये बाप कहता है ऐसा बनो। तो इसलिए बाबा ने पवित्रता की राखी की बात भी बीच में करी है। बाकी हम पैसा कुछ भी ले नहीं सकते, हम वो ब्राह्मण नहीं हैं, वो ब्राह्मण नहीं है हम। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला तो रही नहीं है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण, पवित्र बनो।
विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे, तुम ही कांटे बने हो, 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो। अब वापिस जाना है, बाप ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। वो है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ, सूक्ष्म शरीर है, परंतु वो मनुष्य की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद आदि नहीं है, तो नाटक भी काहे का? ये बहुत बड़ा मांडवा है, ये बहुत बड़ी स्टेज है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वो जिन्होंने कल्प पहले माना होगा, उनको ये बातें पल्ले पड़ेंगी, बाकी को तो नहीं समझ आएगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं है। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका जो समुद्र के नीचे है वो निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है, जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। हर दिन हमको क्या दे रहे हैं? ज्ञान सागर, ज्ञान रत्नों की थालियां। हर दिन नई पॉइंट्स, हर दिन बुद्धि का एक और ताला खुल जाता है। ताले के अंदर ताला है, ताले के अंदर फिर ताला है, फिर ताले के अंदर क्या है? हर दिन ताले खुल रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर के कहते हैं कि झोली भर दो, हमको धन दो। उसका तो खुद का धन जा रहा है भांग धतूरे के पीछे। ये पॉसिबल है लौकिक दुनिया में? कोई बहुत ही भांग धतूरा ले रहा है, उसके आगे कोई जाएगा, जाकर के कहेगा हमें थोड़ा पैसा दे दो, मेरी झोली भर दो? कहेगा? कोई नहीं कहेगा। बाबा ने कैसे कह दिया? तो देखो शंकर की भी कितनी गलानी कर दी। सबसे जास्ती गलानी किसकी की है? हमारी। ये भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई नहीं जानते, मैं आकर के आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच बाप है, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। कैसे बनते हैं ये कोई समझ न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारे दिल में है। हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होगी? अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं टिकी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां का चला जाता है। अब आत्मा तो उससे भी टिकी है। चपटी में आत्मा कहां की कहां चली जाकर के जन्म ले लेती है। चपटी माना नैनो सेकेंड, कुछ ही सेकंड के अंदर आत्मा यहाँ से कहाँ जाकर के जन्म ले लेती है।
कोई विलायत में भी जाकर के जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं है। शरीर छोड़ा और ये भागा, शरीर छोड़ते ही गया। तो फिर ये 12 दिन तक क्यों कहते हैं कि आत्मा यही रहती है? क्योंकि मन की भावनाएं ये स्वीकार नहीं कर रही है कि मैं मर गया हूँ। इतने दिन लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं ये स्वीकार करने में कि अच्छा मैं मरा हुआ हूँ, सब लोग मेरे पीछे रो रहे हैं। फिर सब लोगों की हर चीज को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। फिर वो डिटैच होते हैं, कईयों को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, कईयों को उसी समय सोने चांदी पैसे पायल चेन कड़े नाक का कान का इनका क्या क्या करना है वही प्लानिंग में लगे हुए हैं। ऐसे देखते देखते आत्मा अपने वालों से डिटैच हो जाती है इतने समय बाद में, नहीं तो वो यहाँ से एकदम ऐसे जुड़ी हुई होती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमको घर जाना है, पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बन करके ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है, वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कृष्ण का जन्म होता है, कोई गंद की बात नहीं है, एकदम जैसे कि रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए, दाल भात सबसे अच्छा। लास्ट में क्या मिलेगा? कौन सी वाली दाल? काली हरी पीली, छिलके वाली बिना छिलके वाली, मिक्स। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर के जाते हैं। हाँ, कोई कैसे होते हैं। सन्यासी जो होते हैं वो तो भिक्षा लेकर खाते हैं ना, वो कुछ भी खाएंगे उनका सब दाल भात ही हो जाता है। जैसे बाकियों का तो नहीं पता क्या करते हैं और सन्यासी, पर जैनिज्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर तो ऐसा होता है, पात्र में जो जो चीजें आती है, ऐसा नहीं कि एक गराई इसके साथ खाऊं बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, एक इसके साथ खाऊं बहुत अच्छा अचार, ऐसे नहीं होता है। अनासक्त होकर के सभी को आपस में मिला लेते हैं और चूर लेते हैं। और अब जो 3-4 ये सब लोग मिलकर के रह रहे हैं, पात्रे के अंदर लेकर के आए हैं, अब वो सब मिल करके उसी से ही खाते हैं। उनका तो सब दाल भात, जो हम पेट के अंदर जाकर के होगा स्वाद सारा कहाँ तक है, यहाँ तक है, उसके बाद तो सब दाल भात ही है। और झगड़े सारे किसके हैं? इसके हैं, नमक कम नमक ज्यादा, मीठा कम मीठा ज्यादा, ठंडा गरम, अंदर तो टेम्परेचर भी नॉर्मल है और स्वाद भी एक जैसा है। इसलिए वो संत हो गए और हम स्वाद लेने वाले जो दुनिया में हैं वो संत नहीं हुए। ये भी एक परिभाषा है। तो बाबा ने कहा परंतु उधर भी कोई कैसे और कोई कैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, आज की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। मैं ब्राह्मण हूँ नहीं हूँ, क्या हूँ, कितनी देर बाबा को याद करता हूँ, बाप के दिल पर कौन चढ़ेगा जो सर्विस करता है, कितनों को पैगाम देता हूँ, क्या यज्ञ की खातिरी करता हूँ, इन सभी बातों का चार्ट रखेगा वही जो बहादुर होगा। माया से अपनी संभाल करनी है और याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है।
दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप की समृद्धि और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन और पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। जो अपनी देह की स्मृतियों सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद रखो, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये भी श्रेष्ठ है। केवल ब्रह्मचर्य होना भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव और झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल वैसे शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। इसलिए क्या कहती है गवर्नमेंट हमारी कि कानून अपने हाथ में मत लो। कानून किसके हाथ में रहने तो? ओनली जज और वकील या पुलिस, ये जो कानून के लोग हैं, इन लोगों के हाथ में कानून रहे तो अच्छा है। आम जनता जब कानून को अपने हाथ में लेती है तो उसको भुगतना पड़ता है, जुर्माने के रूप में, सजा के रूप में। यही लोग, यही कानून हमारे यज्ञ का भी है। यहाँ पर भी जो हमारे बने हुए हर सेवा केंद्र के लिए, हर रिट्रीट सेंटर के लिए, हर एक स्थान के लिए भगवान ने ऐसे लॉ एंड कानून को संभालने वाले, ऑर्डर्स को संभालने वाले बनाए हुए हैं। कानून उनके हाथ में रहेगा तो अच्छा है, लेकिन कानून जब जिज्ञासुओं के हाथ में चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? जब वो खुद फैसला करने लगते हैं तो यहाँ पे दिक्कत है। राय देना बिल्कुल अलग बात होती है, लेकिन प्रभाव में आकर के अलग अलग फैसले खुद से ले लेना, इसको बाबा ने कहा ये भी प्योरिटी नहीं है। समर्पण भाव के साथ रहना चाहिए, वो पवित्रता होती है। अच्छा, ओम शांति।